गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज का देखो जो टॉपिक जो न्यूमेरिकल रह गया था उस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो 5 तक न्यूमेरिकल हो चुके थे, ठीक है। और सबको ज्वाइन करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, अ लेंस फ्रॉम द लेंस इमेज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट के देखो इसमें यह नहीं राइट किया है कि कौन सा लेंस है, ठीक है। कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, यह नहीं बताया है। तो देखो ऐसे कंडीशन में यू आपको पता है सब में नेगेटिव होता है, तो यह हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ। अब देखो इट एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब लेंस जो है उसके सामने ही है, बिहाइंड नहीं है, सामने है। सामने जैसे यहाँ लिखा फ्रंट ऑफ इट, आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए। v इक्वल टू क्या आ जाएगा? -60 सेंटीमीटर। वी निकल गया। हमें निकालना है फोकल लेंथ, नेक्स्ट निकालना है मैग्नीफिकेशन। तो पहले फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। तो देखो फोकल लेंथ निकालेंगे तो लेंस फार्मूला का यूज करेंगे। लेंस फार्मूला क्या है? लेंस फार्मूला है 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v 1/-60 -1/u -15। आपको पहले ही बता रखा हूं कि ये जो माइनस साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है। यहाँ से हो जाएगा क्या आपका -1/60 और यहाँ +1/15 और इक्वल टू 1/f। क्योंकि यह माइनस और माइनस दो साइन एक साथ नहीं रह सकती, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम क्या निकल कर आएगा? 60 निकल कर आया एलसीएम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका -1 + 4 आ जाएगा। मीन्स आ गया क्या? 3/60। क्योंकि अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे, जो नंबर ग्रेटर होता है उसी का साइन लगता है। यहाँ पर प्लस साइन है, छुपा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। 1/f और यह कैंसिल करेंगे 1/20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो f इक्वल टू आ गया 20 सेंटीमीटर। हमें फोकल लेंथ पता चल गया। नेक्स्ट देखो दूसरा क्वेश्चन क्या फाइंड करना है? मैग्निफिकेशन। m इक्वल टू क्या होता है? v/u होगा। तो m इक्वल टू v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू है -60 अपान क्या है? -15। माइनस माइनस कैंसिल और 15 4 जाए, m इक्वल टू आ गया +4। m इक्वल टू क्या आ गया? +4। तीसरा फाइंड करना है क्या आपको? थर्ड फाइंड करना है नेचर ऑफ इमेज। बताओ नेचर ऑफ इमेज क्या निकल कर आएगा? जब यहाँ पर v की वैल्यू माइनस है तो यह क्या हो गया आपका? वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। वर्चुअल एंड क्या हो गया? इरेक्ट हो गया, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अगर एच डैश और एच भी फाइंड करेंगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि एच डैश की हाइट क्या है या एच डैश। लेकिन यहाँ पर एच आपको दिया नहीं है, किसी एक की हाइट देता तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और एक ही कंडीशन है कि आपको पता है वर्चुअल एंड इरेक्ट के साथ क्या होता है? एक और वर्ड होता है क्या? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज placed at a distance of 20 centimeter in front of a concave lens। अब देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मीन्स u दे रखा है, u की वैल्यू क्या हो जाएगी? -20 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ भी दे रखा है मीन्स f की वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर। f की वैल्यू क्या दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? पोजीशन ऑफ इमेज। क्या पूछ रहा है? पोजीशन ऑफ इमेज। लेकिन बताओ यह फोकल लेंथ कहाँ दे रखा है? फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस बोला तो जैसे ही कॉनकेव लेंस बोला तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव में f क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। f नेगेटिव हो गया। अब आपको निकालना क्या? लेंस फार्मूला रखना है। लेंस फार्मूला जैसे ही रखेंगे 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। 1/v, v की वैल्यू मुझे नहीं पता है, -1/u -20 इक्वल टू 1/f -20।
यह देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस साइड जाएगा तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा -1/20 और यहाँ हो जाएगा प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह प्लस जाएगा इधर तो यहाँ पर हो जाएगा -1/20। क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल कर आया, यहाँ से निकल कर आया क्या, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम रहते तो डिनोमिनेटर को एज इट इज राइट कर देते हैं और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और यह कैंसिल हो गया, आ गया 10। 1/v क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो v इक्वल टू आ गया -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखो -10 है तो यह इमेज कहाँ बन रही है, फ्रंट ऑफ, राइट कर सकते हो, फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस की कहाँ, सामने की तरफ बन रही है। वैसे भी कॉन्केव में आपको पता है कि सामने ही बनता है। चलो m फाइंड करते हैं, नेक्स्ट हमें m फाइंड करना है। m फाइंड करना है तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू आ गया क्या, v/u। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू मैंने फाइंड कर रखा है क्या, -10 अपान v की वैल्यू -10, u की वैल्यू क्या दे रखा है, u की वैल्यू -20, u की वैल्यू क्या है, -20। ठीक है, v की वैल्यू दे रखा है क्या, माइनस मैग्निफिकेशन हमें फाइंड करना है। हाँ ठीक है, तो v की वैल्यू दे रखा है -10 एंड u की वैल्यू दे रखा है -20। ठीक है, क्या दे रखा है, -20। ठीक, -20 दे रखा है। अब यहाँ से हम माइनस माइनस क्या कर लें, कैंसिल कर लेते हैं। रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आ गया क्या, 0 0 से कैंसिल, 1/2 लिखो चाहे 0.5 राइट कर सकते हैं, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फटाफट देखो, कॉपी पेन लेकर बैठो, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फॉर्म एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ साइज सेम। अब देखो इन्वर्टेड भी बन रहा है, सेम साइज, और कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स में मैंने आपको क्या बता रखा है कि यहाँ पर रहेगा f1 और यहाँ पर रहेगा क्या 2f1 और यहाँ बन रहा है क्या f2 और यहाँ बन रहा है क्या 2f2। इमेज जब यहाँ थी, इमेज जब कहाँ थी आपका, अगर 2f1 पर थी तो ऑब्जेक्ट अगर जाता था तो यह तो सीधा कहाँ से निकल जाएगा, फोकस से। और नेक्स्ट मैंने बताया था कि क्या, ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो यह सेम साइज का इमेज कहाँ बन रहा है, 2f2 में। तो बताओ u की जो डिस्टेंस है, यही यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 2f1 वही रहेगी। तो u इक्वल टू, देखो पहले ही हमें पता चल गया कि u इक्वल टू क्या 2f1 होगा। देखो पहली कंडीशन हमें पता चल गया क्या, u वही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u इक्वल टू आ गया क्या 2f1। लेकिन इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज जो बन रहा है सेम साइज का इमेज कहाँ बन रहा है, 2f2 पर बन रहा है। तो पहली कंडीशन जो हमें दे रखा है, पोजीशन ऑफ इमेज की बात कर रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज की बात कर रहा है। तो इमेज सेम साइज का बन रहा है क्या, बिहाइंड द लेंस बन रहा है। ठीक है, सेम साइज इमेज कहाँ बन रहा है, तो ए का सोल्यूशन जो होगा बिहाइंड द लेंस एट, कहाँ बन रहा है भैया, 2f2 पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, 2f2 पर। इतना क्लियर हो गया, यह इमेज कहाँ बन रहा है, 2f2 पर बन रहा है। अब बताओ u इक्वल टू 2f1 है और यहाँ दे रखा है कि डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या निकल कर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, 60 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट अगर हम इससे फाइंड करें तो 60 इक्वल टू क्या होगा, 2f1 होगा। तो f1 की वैल्यू या f कह लो, तो यह क्या निकल कर आया, 60/2 निकल कर आया और 2 से कैंसिल हो जाएगा। f1 इक्वल टू निकल कर आया क्या, 30 सेंटीमीटर। क्या निकल कर आया, 30 सेंटीमीटर। दिख रहा है आपको, ओके नहीं दिख रहा है तो यहाँ राइट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, f फाइंड हो गया क्या, 30 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो कुछ न्यूमेरिकल इस तरीके से आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल जिसको क्या करना होता है कि सॉल्व करने के लिए आपको क्या, इमेज का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इमेज के थ्रू क्या क्लियर हो जाता है कि वो सेम साइज का बोल रहा है और किस साइड बनेगा, क्योंकि मैंने बताया है कि कॉन्वेक्स के 6 रूल और कॉन्केव के 2 रूल।
पूरे एकदम अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। ओके, अब देखो नेक्स्ट कर रहा है अ कॉन्केव लेंस फॉर्म एन इरेक्ट इमेज ऑफ 1/3 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे नहीं पता है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन जो बन रहा है इमेज क्या है, इमेज जो बन रहा है वह 1/3 है। ठीक है, तो पहले हम पता कर लेते हैं m की वैल्यू। साइज दे रखा है, अगर हम मान लेते हैं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, सोल्यूशन में क्या ले लेंगे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं क्या, h जो होता है उसको x मान लें। ठीक है, मान सकते हैं। नेक्स्ट जब कह रहा है कि 1/3 ऑफ द इमेज, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या निकलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या निकल कर आएगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज क्या निकल कर आएगा, तो h डैश की वैल्यू निकल कर आई 1/3 x हो गया। क्लियर, तो m इक्वल टू फार्मूला होता है v/u होगा, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू v/u इक्वल टू h डैश अपॉन h था। m इक्वल टू क्या आ जाएगा, h डैश की वैल्यू 1/3x था अपॉन x हो गया, यह कैंसिल हो गया, m इक्वल टू आ गया क्या 1/3, m इक्वल टू क्या आ गया 1/3। दे रखा प्लेस ऑफ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, मतलब यह दे रखा है, तो ध्यान से समझना, यह दे रखा है u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो m की वैल्यू मुझे पता चल गई, तो यहाँ पे पुटअप कर लेंगे, m इक्वल टू v/u होता है, m की वैल्यू 1/3 इक्वल टू v अपॉन u की वैल्यू -30, यह कैंसिल हो जाएगा, -10 आ जाएगा, v इक्वल टू आ गया -10 सेंटीमीटर। हमें v पता चल गया, v पता चल गया, u भी पता चल गया, तो लेंस फार्मूला क्या होगा, यह कहाँ पर है, माइनस में आया, v की वैल्यू नेगेटिव आया, तो कहाँ होगा, फ्रंट ऑफ लेंस होगा, कहाँ होगा, फ्रंट दिख रहा है। ओके, तो यहाँ राइट कर लेंगे, ऊपर राइट कर लेते हैं, फ्रंट ऑफ कहाँ बन गया, लेंस। नेक्स्ट लेंस फार्मूला का यूज करेंगे। नेक्स्ट आप करेंगे क्या कि लेंस फार्मूला में क्या राइट करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। क्यों, क्योंकि हमें फोकल लेंथ भी फाइंड करना है। v की वैल्यू -10 है, तो 1/-10 माइनस u की वैल्यू -30 इक्वल टू 1/f। यहाँ से देखो -1/10 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में रहेगा माइनस, और यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/30 इक्वल टू 1/f। 10 30 का एलसीएम निकालेंगे, 30 आ जाएगा, और 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 जाएगा, और 3 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगा -3 प्लस 30 से डिवाइड होगा 1, और आ जाएगा 1/f। यहाँ से आ जाएगा -2/13 इक्वल टू 1/f। ये कैंसिल करेंगे, 15 आ जाएगा, और f इक्वल टू क्या आ गया, f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। क्लियर है, -15 सेंटीमीटर। देखो कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि क्वेश्चन को बहुत ही रिलैक्स मोड में क्या दिया है उसको सोचो, फिर उसके बाद एक एक करके फार्मूला लगाते जाओ। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, पहले ही दे रखा है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज 1/3 हो जा रहा है, तो m इक्वल टू, मुझे साइज की जैसे ही बात किया तो m इक्वल टू v अपॉन u, और इक्वल टू उसी के इक्वल मैंने बताया था h डैश अपॉन h होता है, मीन्स हाइट ऑफ या साइज ऑफ इमेज था, और साइज ऑफ क्या था, ऑब्जेक्ट था। यहाँ तक क्लियर है, बताओ यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो वीडियो पसंद है, लाइक एंड शेयर फटाफट करो भैया, थोड़ा दोस्तों को भी सेंड करो कि दोस्त भी पढ़ें, और दोस्त से कहो, बोलो कि नहीं सब्सक्राइब करो भैया, ठीक है। इतनी मेहनत हो रही है तो शिद्दत के साथ, तो ध्यान रखो, अच्छे से लगे रहो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि पावर ऑफ लेंस दे रखा है +2 डायोप्टर, डी का मतलब डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ, हमें क्या करना है, फोकल लेंथ, एंड आल्सो फाइंड द काइंड ऑफ लेंस। आपको किस प्रकार का लेंस है, क्योंकि आपको लेंस के 2 ही टाइप पता है, एक है कॉनकेव, दूसरा है क्या, कॉन्वेक्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि दोनों का पहले टाइप समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट, पहला देखो कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है कॉन्वेक्स लेंस,
और यहाँ बात कर लेते हैं किसका, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात करूं तो कॉन्वेक्स लेंस में पावर क्या रहेगा, पावर हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पावर कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अगर कॉन्केव लेंस की बात करें तो पावर हमेशा क्या रहेगा, आपका पावर क्या रहेगा, यहाँ नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव। अगर पावर पॉजिटिव आ रहा है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि नहीं ये कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस की बात किया जा रहा है। अगर पावर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो कॉनकेव लेंस की बात किया जा रहा है। और पावर इक्वल टू, आपको फार्मूला बता रखा हूँ, पावर इक्वल टू क्या बताया हूँ, फटाफट बता दो, 1/f, और f किस में, मीटर में होना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक और बताया था कि अगर सेंटीमीटर में है तो p इक्वल टू क्या करेंगे, 100 क्या, f, और यहाँ सेंटीमीटर राइट कर लेंगे, यही तो बताया हूँ। ठीक है, यह तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई। अब न्यूमेरिकल में आते हैं। जैसे ही दिया कि पावर p इक्वल टू +2 डायोप्टर, तुरंत दिमाग में आया कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। चलो फिर क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। p इक्वल टू होता है क्या, 1/f, 1/f। p इक्वल टू क्या था, 1/f। अगर देखो मीटर में राइट करना चाहते हैं तो p इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 इक्वल टू 1/f। और यह देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2f इक्वल टू 1 और f इक्वल टू आया 1/2, f इक्वल टू आया 0.5 और मीटर। अगर यहाँ से अगर सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते तो यहाँ 100 राइट करते तो 50 आ जाता, या तो यहाँ भी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देते तो भी आता आपका क्या, 50 सेंटीमीटर, आपका यह आंसर। क्लियर हुआ, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो भी क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको हमको लगता है कि नहीं स्टूडेंट को डाउट होता वह क्वेश्चन पर फोकस करूंगा। ठीक है, रीजन क्या है कि टफ क्वेश्चन पर, ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन कर दूं और टफ क्वेश्चन को छोड़ दूं, नहीं, मुझे टफ क्वेश्चन नहीं, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, तो द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज -3। अब देखो मैग्निफिकेशन की बात करें तो पहले यहाँ राइट कर लेते हैं क्या, कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। ध्यान देना, m अगर कभी भी नेगेटिव देता है, क्या देता है, m की वैल्यू बता रहा हूँ, वहाँ पावर देखे नेगेटिव तो कॉन्वेक्स था, और कॉनकेव में देखे आपने पावर पॉजिटिव था। तो यहाँ से देखो अगर m की वैल्यू क्या नेगेटिव दे रखा है, तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए जैसे ही नेगेटिव आया वह रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब रियल एंड इन्वर्टेड किस में होता है, आपका तुरंत यहाँ से माइंड सेकंड पॉइंट, यह तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट यहाँ से एक और निकला क्या, कि वह कॉन्वेक्स लेंस होगा। चलो यह भी क्लियर हो गया। यह मत कहना कि नहीं माइनस, देखो माइनस को मैंने कैसे रिलेट कर रहा हूँ यह समझो। ठीक है, और थर्ड पॉइंट एक और हो जाएगा कि जब आपका m की वैल्यू क्या होगा, m की वैल्यू यहां से हमेशा कॉन्वेक्स में क्या होगा, m की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगा किससे, 1 से। ठीक है, तो राइट कर सकते हो m इज ग्रेटर देन द 1, मीन्स मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन यह बता दो अगर m की वैल्यू, ये तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया, यह हमारा क्या था, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, और सेकंड कॉन्सेप्ट होगा जब m की वैल्यू पॉजिटिव होगा, m की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ ध्यान रखना m इज ग्रेटर देन 1 मतलब इमेज की साइज क्या होगी, ऑटोमेटिक क्या होगी, इनलार्ज होगी। क्या होगी, इनलार्ज होगी, मतलब बड़ी बनेगी। यहाँ से देखो m पॉजिटिव है, आपका तुरंत दिमाग करना चाहिए, यहाँ काम करना चाहिए क्या, पहला पॉइंट यही निकल कर आया क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अगर यह लेंस कैसा होगा तो आपके दिमाग आया कि नहीं सर कॉनकेव होगा। कैसा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। थर्ड पॉइंट, m इज लेस देन 1 होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की साइज से इसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी। क्या होगी, छोटी होगी। तो ये क्या होगा, डिमिनिश्ड टाइप का इमेज बनाएगा। कैसा बनाएगा, डिमिनिश्ड टाइप का इमेज बनाएगा। ठीक है, यह दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस यह दोनों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। m की वैल्यू नेगेटिव देखे तो आपने क्या देखा, m की वैल्यू पॉजिटिव देखा तो आपने क्या देखा। तो देखो जैसे ही m की वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ से देखो मैग्निफिकेशन बाई लेंस इज -3, मतलब कि m की वैल्यू क्या दे रखा है, -3।
बताओ जब m की वैल्यू -3 है तो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस की बात होगी। कह रहा है कि u एंड v से रिलेट कर दे दिए, तो m इक्वल टू फार्मूला होता है v अपान यू, और m की वैल्यू दे रखा -3 v अपान यू, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे v इक्वल टू -3u, यही हमारा रिलेशन है। क्या है, रिलेशन। क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट है? तो इसके बाद वाला भी जो क्वेश्चन होगा वह आप कर लेंगे, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। ओके तो लाइक एंड शेयर करिए, फटाफट सब्सक्राइब करवाइए भाई, फटाफट, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉनकेव लेंस, क्या दे रखा है, पहले ही बता दिया कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। तुरंत आपके माइंड सेटअप में चलना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फोकल लेंथ दे रखा है 30 सेंटीमीटर, मीन्स फोकल लेंथ दे रखा 30 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, अच्छा एम फाइंड करने हैं। प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ इट एट ए डिस्टेंस, मतलब u की वैल्यू दे रखा है, u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर, ठीक है। u की वैल्यू क्या दे रखा है, -30 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से फार्मूला रखेंगे, लेंस फार्मूला, और लेंस फार्मूला क्या निकल कर आया, लेंस फार्मूला 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है आपको नहीं पता है, क्योंकि v पता होता तो हम इमेज का नेचर भी बता देते, लेकिन पता ही नहीं, ठीक है। u की वैल्यू है -30 और f की वैल्यू है -30, ठीक है, f इक्वल टू -30। चलो यह प्लस हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा, 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/-1/30 और यहाँ से -1/30। क्यों, क्योंकि यह माइनस माइनस प्लस, और प्लस वाला टर्म इधर जाएगा तो माइनस, और यह वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है, वही मैंने राइट किया। नेक्स्ट देखो यहाँ जाएगा क्या, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला ऐड हो जाता है, सेम साइन है, इसलिए हो जाएगा -2/30। कैंसिल हुआ, 15 आ गया, 1/v इक्वल टू आ गया क्या, -1/15, और v इक्वल टू आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे -15 सेंटीमीटर। माइनस दिया, v क्या दिया माइनस, तो यह क्या बन रहा है, फ्रंट ऑफ लेंस बन रहा है। फ्रंट ऑफ लेंस किस में होता है आपको पता है, और यह भी नेगेटिव है, एफ भी नेगेटिव है, तो एफ ही बता दिया। क्या इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। चाहे आप एम से भी बता सकते हो, अभी पीछे ही कॉन्सेप्ट बताया हूँ। तो क्या होगा, इमेज फ्रंट ऑफ लेंस होगा, फ्रंट ऑफ लेंस होगा, और क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। हमें एम वी फाइंड करना है। एम इक्वल टू क्या होता है, v/u, v की वैल्यू क्या -15 और u की वैल्यू क्या -30। बताओ ये कैंसिल हो गया, m की वैल्यू आ गई क्या 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, दिख रहा है, ओके। तो यहां तक क्लियर है। अब बात करता हूं लास्ट न्यूमेरिकल की, ठीक है, टोटल लेंस का न्यूमेरिकल हो जाएगा कंप्लीट, ओके। इसके बाद कर रहा हूं लास्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। देखो u की वैल्यू दे रखा है -8 सेंटीमीटर, u की वैल्यू पता चल गई। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, f की वैल्यू रख सकता हूँ क्या +10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लेंस फार्मूला रखूँगा, क्या रखूँगा, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू मुझे नहीं पता है, 1/v -8 इक्वल टू 1/10। यहाँ देखो प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस, 1/v इक्वल टू 1/10 प्लस हो जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा 8। तो देखो यहाँ से 1/v इक्वल टू क्या निकला, 10, 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 40, तो आ जाएगा 10 4 जा, और यह आ गया 5, ठीक है। तो निकल कर आया क्या आपका 1/v इक्वल टू -1/40, v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे -40 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस ही शो कर क्या कर दिया कि यह फ्रंट ऑफ लेंस बन रहा है, फ्रंट ऑफ लेंस बन रहा है, और फ्रंट ऑफ लेंस का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। हमें और क्या फाइंड करना है,
फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन। अच्छा मैग्निफिकेशन चलो m भी फाइंड कर देता हूँ। m इक्वस टू क्या होता है v बाई यू। m इक्वस टू v की वैल्यू क्या है -40। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है आपका, u की वैल्यू कहाँ गई, u की वैल्यू है -8। तो माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो m तो फाइंड ही नहीं करने है ना, m तो फाइंड नहीं करोगे तो भी आ जाएगा। m की वैल्यू आ गई क्या 5, m की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गया, m की वैल्यू आ गई क्या 5 आ गया। ठीक है, m की वैल्यू आ गई 5। और आपको बताया हूँ कि जब m पॉजिटिव आएगा तो क्या होता है, आपको पता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट की कंडीशन आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर। अगर कोई डाउट रहता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।